तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित पवित्र मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, जिज्ञासु बच्चों, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि दागोचिया सरस्वती वैदिक मंदिर में एक विशेष बृहद यज्ञ का आयोजन हुआ है और इस यज्ञ को श्रम दिवस और आर्य समाज स्थापना दिवस को लक्ष्य में करते हुए संपन्न करने जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हे प्राण स्वरूप दुखहर्ता, सर्वव्यापक आनंद के देने वाले प्रभु, जो आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं, हम आपके उस पूजनीयतम पापनाशक स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। हे जगत पिता परमेश्वर, आपसे हमारी बुद्धि कभी भी अलग न हो। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमारी बुद्धियों को अच्छे कर्मों में प्रेरित करें, ऐसी प्रार्थना है। पवित्र मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, जिज्ञासु बच्चों, आज के यजमानगण और ऋत्विकगण, दागोचिया सरस्वती वैदिक मंदिर के सभी पदाधिकारीगण, मॉरिशस आर्य रविवेद पचानी सभा के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आज विशेष रूप से मॉरिशस आर्य रविवेद पचानी सभा के तत्वावधान में दागोचिया सरस्वती वैदिक मंदिर में विशेष यज्ञ का आयोजन हुआ है। और किस उद्देश्य और किस उपलक्ष्य में यह यज्ञ आयोजन हुआ है, तो आज हम लोग श्रम दिवस मना रहे हैं और श्रम दिवस के साथ साथ हम लोग आर्य समाज स्थापना दिवस को भी ध्यान में रखा है। अर्थात 147वां आर्य समाज दिवस यहाँ नहीं मनाया गया था, आज उसको भी मना रहे हैं। तो यज्ञ अपने आप में एक पवित्र कार्य है और यज्ञ परोपकार का पर्यायवाची है। अर्थात जहाँ पर परोपकार का कार्य होता है वो कार्य विशेष रूप से यज्ञ का रूप धारण कर लेता है। और यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, मन के अंदर में सात्विक भाव उत्पन्न होता है और साथ ही साथ हम अध्यात्म की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यज्ञ वेदों का विधान है। यज्ञ जो है हमारे ऋषि महर्षि करते आए हैं और इसी के माध्यम से प्राचीन काल से लेकर के आज तक जो शुद्धिकरण है, अर्थात पवित्रता लाने का जो भाव है, वो इस यज्ञ के माध्यम से ही संभव हुआ। और संसार के जो सबसे बड़ा सैनिटाइज़र हैं वो यज्ञ ही है। अतएव जब हम अपने घर पर यज्ञ करते हैं तो घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है और घर में एक अच्छा संस्कार उत्पन्न होता है और सभी लोग संस्कारी होते हैं। और यज्ञ ही के द्वारा हम प्रत्येक संस्कार को ग्रहण करते हैं और अपने बच्चों में भी अच्छे संस्कार प्रवेश कराते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामु
कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव यायिषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो स्तुवयं स्याम पतयो रयिणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त अग्नेन सुपथाराय यस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरी स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः अथ स्वस्ति वाचनम् ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रति जाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा मयैं च अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ओम अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिद्धाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयङ्गिरसे दन्नमम ॐ
अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजूर्षसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो भेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेन यसुपधाराय यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम। आज श्रम दिवस है और श्रम दिवस के साथ साथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने हमें कर्म का मार्ग दिखाया और कर्म का मार्ग दिखाते हुए सबको कर्म पर चलने का आदेश दिया। और जब मनुष्य शुभ कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, तो कहा जाता है कि उसे अच्छा फल भी प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि यजुर्वेद कर्मकांड का ग्रंथ है। यह वेद हमें उचित श्रम करना सिखाता है। इस संसार में जब मनुष्य
उचित कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है तो उसके सामने अच्छा ही फल आता है और भगवान की कृपा से उसे जो है अच्छा फल प्राप्त होता है, क्योंकि अच्छे कार्य, शुभ कार्य ही पुण्य का कार्य है। और जब हम पुण्य के कार्य में सम्मिलित होते हैं तो उस पुण्य का फल हमेशा सुख के रूप में प्राप्त होता है। और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऋषि दयानंद जी ने बहुत वर्ष पहले, 147 वर्ष पहले आर्य समाज की स्थापना की और सबको वेद का मार्ग बताया। और वेद में ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों सम्मिलित हैं और ज्ञान, कर्म और उपासना से ही मनुष्य का जीवन पूर्ण बनता है। अर्थात उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना और श्रेष्ठ कर्म करना, इन तीनों को यदि मिलाएंगे तो जीवन सार्थक और पूर्ण होता है। और वेद पाठ प्रारंभ करने से पहले जो स्वरांजलि ग्रुप हैं वो विशेष रूप से एक भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्तुति करते हम वेद जानकी, स्तुति करते हम वेद जानकी। जो माता है प्रेरक पालक, जो माता है प्रेरक पालक, पावन करती मनुज मात्र को, पावन करती मनुज मात्र को।
आयु बल संतति पशु कीर्ति आयु बल संतति पशु कीर्ति धन मेधा विद्या का दान धन मेधा विद्या का दान सब कुछ देकर हमें दिया है सब कुछ देकर हमें दिया है मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान। सामूहिक वेद पाठ अथैकत्रिंशोऽध्यायः माध्यन्दिन शाखा वाजसनैः संहिता शुक्लयजुर्वेदः अथैकत्रिंशोऽध्यायः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा स्वाहा ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं स्वाहा ॐ पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषा नो यदन्नेनातिरोहति स्वाहा ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि स्वाहा ॐ त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्शासनानशने अभि स्वाहा ॐ ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः स्वाहा ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशूंस्तांशक्रे वायव्या नाराण्याग्राम्याश्च ये स्वाहा ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजज्जिरे तस्मात् जाता अजायवः स्वाहा ॐ तञ्यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये स्वाहा ॐ यत्पुरुषं व्यदधूकतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं मुरुपादा उच्येते स्वाहा ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत स्वाहा ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्वाहा ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेष्णोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् स्वाहा ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम् अतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मः इद्मः शरद्धविः स्वाहा ॐ सप्तस्यासन् परिधयस्त्रिसप्तः समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं स्वाहा ॐ यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
स्वाहा। ॐ अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरशाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टां विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे स्वाहा। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय स्वाहा। ॐ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्नतस्थुर्भुवनानि विश्वा स्वाहा। ॐ यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये स्वाहा। ॐ रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैनं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा अशन्वसे स्वाहा। ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तम् इष्णन्निषाणामुम्म ईशाना सर्वलोकं ईशान स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सीता जाय मुझसे जाय तुमसे मुझे प्रभु का नाम का नाम ओम का नाम प्रभु का नाम।
अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम ॐ भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमम अथ स्विष्टकृताहुतिमन्त्रः ॐ यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान्तसमर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्नमम ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषि पवस्व आसुवोर्जमिषञ्चनः हारे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पौमानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निऋषिः पौमान्नः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पौमानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपास्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रहिं मयि पूषं स्वाहा इदमग्नये पौमानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनां स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम शाकल्य सहित आहुति ॐ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि सिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः सोऽसुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्नमम ॐ स त्वन्नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणं ररानो वीहि मृडीकं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्नमम ॐ इमं मे वरुण श्रुधि होमद्या च मृडय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोदृशं समान आयुः प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञयाः पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमम ॐ मयाश्चाग्नेस्य न विशस्ति पाश्च सत्यमित्त्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्यानो धेहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसीदन्नमम ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शठाय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च इदन्नमम ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ
मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं नमः। पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा कयानश्चित्र आभूवदूति सदा वृधः सखा कया सचेष्टया वृता। ॐ भूर्भुवः स्वः कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजे वसु। ॐ भूर्भुवः स्वः अभीषुनः सखीनाम् अवीता जरित्रिणां शतं भवास्युतये। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः। हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए
संसार सब दुनिया रहे न घोर, यहाँ विनाशा हम सबकी भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुनिया रहे न घोर, यहाँ विनाशा हम सबकी भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, लोग वर्ग में ज्ञान से पंडित रहे न घोर, पंडित रहे न घोर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, लागत लगे चित मेरा तो भागे दूर, तो भागे दूर। मेरे करुणा भावना हमें सदा जगदीश, आशा तेरे काम के बने रहे हमारे, बने रहे हमारे। हमें बचाओ पाप से करने दया दया, अपना मन बनाए कर करो करो निहार, करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में वीरता, सबको करता, सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में वीरता, सबको करता, सबको करता। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचनहार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो, दुनिया की बाकी पार, साधो संकट दूर कीजिए, दयानंद साधार, दयानंद साधार। दुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न घोर, यहाँ विनाशा हम सबकी भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। जीवन में यदि हमें प्रगति करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो कहते हैं कि श्रम के बिना, ज़िफ़ो के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। और प्रत्येक कार्य में श्रम की आवश्यकता होती है। ऋषि दयानंद ने श्रम को अपने जीवन में प्रधानता दी है और उन्होंने अपने आर्य समाज के नियमों के माध्यम से कहा है कि सबके हित में अपना हित समझना चाहिए। अपने हित में सबके हित यदि समझा जाए तो हम स्वार्थी बन जाते हैं, और यदि सबके हित में अपना हित समझा जाए तो हम परमार्थी बन जाते हैं। तो इन दोनों में अंतर यही है कि ऋषि दयानंद ने हमें कर्म करने की प्रेरणा दी, श्रम करने की प्रेरणा दी, मेहनत करने की प्रेरणा दी, पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी। वह इस कारण से ताकि हम स्वयं अपना कल्याण कर सकें और अन्यों का कल्याण भी कर सकें। इस कारण से कहा गया है कि अन्यों के हित में अपना हित यदि समझा जाए तो उसमें परम सुख है। याद रखिएगा कि श्रम जब करते हैं तो किसी कार्य में भी श्रम किया जा सकता है, लेकिन ऋषि दयानंद ने कौन से श्रम को संकेत किया है? कहा है कि उचित श्रम। चोर भी श्रम करता है चोरी करने के लिए, वो भी अपना सब कुछ लगा देता है, ताकत लगा देता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। भ्रष्टाचारी भी ताकत लगाता है धन को इधर उधर हेरा फेरी करने के लिए।
लेकिन वो उचित श्रम नहीं है। कहते हैं कि उचित श्रम में 1 रुपये कमाएं तो उसमें संतुष्टि बड़ा ही अजीब सा होता है, और यदि लाखों रुपए भ्रष्टाचार के माध्यम से हम लोगों ने अर्जित किया तो एक दिन न एक दिन वह काला धन आपके परिवार को लेकर के जो है डूब जाता है, अर्थात वह काला धन आपके परिवार के लिए और आने वाली संतति के लिए एक कलंक का कारण बन जाता है। एक विशेष रूप से उस काला धन को लेकर के हम अपने आप को मैला कर देते हैं। अतएव श्रम करते समय या करवाते समय शोषण का होना जो है एक पाप है। शोषण का मतलब होता है अत्याचार। हम कोई भी कार्य करते हैं या करवाते हैं, यदि उसमें अत्याचार की भावना है, शोषण की भावना है, दुख देने की भावना है, तो वो श्रम उचित श्रम नहीं कहलाता है। इतिहास को देख लेंगे कि जितने भी विरोध उत्पन्न हुए हैं वो शोषण के कारण है। जितने भी विरोध उत्पन्न हुए हैं तो कोई कार्य में दुख की अनुभूति के होने के कारण हुए हैं। इस कारण से श्रम दिवस हमें शिक्षा देता है कि हर उपाय से, हर तरीके से हम अपने बच्चों को उचित श्रम करना सिखाएं, और उचित श्रम से ही उचित जीविका प्राप्त होती है। अर्थात जिसे हम कमाई कहते हैं, जिसे हम लाइवलीहुड कहते हैं, सबको जीना होता है और सबको जीने के लिए एक काम में लगना होता है। कोई अध्यापक हैं, कोई यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कोई समाज चला रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई अध्यापक हैं। सभी लोग यदि अपने अपने काम में विशेष रूप से ईमानदारी रखें, अर्थात सही रूप से अपना काम करें, ईमानदारी से अपना काम करें, तो समाज में सुख उत्पन्न होता है, समाज में आनंद की अनुभूति होती है और वह समाज अच्छा चलता है। और यदि व्यक्ति केवल अपने आप को देखें और उधर आंख मूंद लें, अर्थात अन्यों को न देखें, तो तभी जो है कहीं ना कहीं शोषण अवश्य उत्पन्न होता है और कहीं ना कहीं दुख अवश्य उत्पन्न होता है। अर्थात हम ये कहते हैं कि अन्यों के हित में ही अपना हित समझना चाहिए। ऐसा ऋषि दयानंद ने अपने आर्य समाज के नियम में लिखा है, और जब ऐसा नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। हम सबको श्रम करने की प्रेरणा प्राप्त होता है। जैसे मैंने कहा, उचित श्रम, जिस श्रम में शोषण न हो, अत्याचार न हो, जिस श्रम में दुख न हो। सभी कार्य में तो थोड़ा थोड़ा कष्ट होता ही है, लेकिन कार्य के प्रति कष्ट उठाना ये अलग बात है। लेकिन किसी अत्याचार को सहन करना, किसी शोषण को सहन करना, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो आज हम ऋषि दयानंद को स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने हमें वेद का मार्ग दिखाया, उन्होंने हमें सही कर्म करने का मार्ग दिखाया, सही पुरुषार्थ अर्थात श्रम करने का मार्ग दिखाया, तो हम उनके ऋणी हैं। और आज यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, ऋषि दयानंद के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से समाज में न कोई चोर उत्पन्न होगा, न कोई भ्रष्टाचारी उत्पन्न होगा, और न कोई जो है समाज विरोधी तत्व उत्पन्न होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि ऋषि दयानंद के बताए हुए मार्ग वेद का मार्ग है, और वेद का मार्ग परमात्मा का मार्ग है, और उस मार्ग पर चलने से सुख ही सुख प्राप्त होता है। इस कारण से यज्ञ के माध्यम से सबके कल्याण के लिए कामना की गई कि सभी लोग अपने अपने जगह पर अपने अपने कामों में उन्नति करें,
और अपने अपने कामों में विशेष ध्यान दें और ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करें। यदि अध्यापक अपने कार्यों को ईमानदारी से पूरा नहीं करता है तो जो है अच्छे शिष्य का निर्माण नहीं होता है। यदि पुरोहित अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकता है तो अच्छे यजमानों का निर्माण नहीं होता है। यदि कोई वकील अपने कार्य अच्छी तरह से नहीं करता है तो समाज विरोधी तत्व बढ़ने लगता है। इस कारण से कहा जाता है कि समाज को व्यवस्थित करने के लिए, एक बैलेंस में लाने के लिए यदि सभी लोग अपना अपना कार्य ईमानदारी से करें, अच्छे भाव से करें और सबके हित में करें तो देश का भी कल्याण होता है और उससे समाज का भी कल्याण होता है। Ministère de l'Éducation, एगो मिनिस्टर फासिल है मैं एक सहयोगी कैसे हम भी पर कॉन्फ्रेंस कर रहे जा कैसे पता कहीं है कॉन्फ्रेंस कर रहे जा इसी से देखो जब मिनिस्टर एजुकेशन में जब देखो था इनका हाथ बहुत बार का सहयोगी बहुत बार हमनी के मेंटो के जो विजयो बा एक विजयो हो जाने आवे हमनी के सोसाइटी खातिर हमनी के समाज खातिर हमनी के शाखा खातिर जितना वैदिक घर होवन जा उ लोग के खातिर ने बोले हमनी के विजयो में दिन तो अपनी तारीख का देना जा खासकर हमनी के मेंटो द्वारा जैसे जाना था कि हमनी आज कैसे निवो वित नहीं सर तो निवो 9 में होगल बा फेडरेशन निवो 10 में होगल बा निवो 6 में बा निवो 7 में बा निवो 7 में बा निवो 4 में बा आज बहुत खुशी के बात है जा भरी कि हमनी निवो वित में थी लॉन्चिंग करे सर फेडरेशन मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने एक साल मॉरिशस आर्य पचानी सभा का भागदौड़ संभाला और जब हम वहाँ थे तो हमारे अकाउंट निगेटिव था। आज आप सभी के सहयोग से मैं खुशी से कह सकता हूँ कि हमारे अकाउंट जो है प्लस है और ये नहीं हो सकता अगर हम ये फेडरेशन नहीं बनाते। वहाँ पर हमने एक अनुशासन स्थापित किया और उसी अनुशासन के द्वारा ये सब हो सकता है। तो यही हमारा विजन था कि हम सभी लोगों को एक साथ लेकर चले और हमारा जो टोली का नाम यूनिटी था, यूनिटी, हमने उसका नाम ऐसे ही नहीं रखा क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें। आजकल जो कठिनाइयों की सामना करते हुए हम देख रहे हैं कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन एक साथ अगर हम सब जान लगाकर एक साथ काम करें और यूनिटी से काम करें तो हमें जो भी मुश्किल हमारे सामने आएंगे उन सब मुश्किलों से हम ओवरकम कर सकेंगे। हम जैसे कहते हैं हम होंगे कामयाब, कुछ भी हो इस देश में अगर हम साथ होकर काम करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ सकेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। कृधातिधागेना घेना धागेना धा तिटिके तक धने धागेना तुन तुन्ना घेना घेके तक धने धा घेना धीना घेना धागेना धा तिटिकता